हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको छोटे शहर की नाइट आउट पर लेके जा रही हूँ। चलेंगे ना? तो आ जाइए मेरे साथ। तो ये हम निकले हैं अपनी गली से, अपने घर की गली से। कौन कौन इन गलियों को मिस कर रहा है बड़े शहरों में आके? बताइए, सोचिए, कितना सुकून नहीं देती हैं छोटी छोटी गलियाँ। जी हाँ, बहुत सुकून देती हैं। छोटे शहर में जीवन बड़े शहर वालों के जैसे विकसित नहीं होता है, पर इतना गया गुजरा भी नहीं होता है। ना ही छोटे शहर में वो रफ्तार होती है, पर इतना स्लो भी नहीं होते हैं। जो बड़े शहरों में रफ्तार देखने को मिलती है वो छोटे शहरों में शायद ना मिले। छोटे शहर ना जाने एक सुकून दे जाते हैं, ऐसा सुकून जो दिल को छू जाता है। तुम जी जाते हो वहाँ पे जिंदगी। यहाँ रहो तो अब भी लगता है जैसे लोगों को एक दूसरे की कदर है। गली और मोहल्लों में तुमको अभी भी वो रौनक दिखेगी जो शायद बड़े शहरों में अभी कभी कहीं गुम हो चुकी है। बड़े शहरों में भी लोग मिलते हैं, पर सिर्फ फॉर्मेलिटी जैसी ही नज़र आती है, ना जाने क्यों। वो अपनापन नहीं होता शायद। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। चलो छोड़ो, मैं बात कर रही थी छोटे शहर की। तो ऐसे ही एक शहर हल्द्वानी की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ नाइट आउट पर। ये है हल्द्वानी शहर। हल्द्वानी जो कि नैनीताल जिले में स्थित एक शहर है। हल्द्वानी कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा और देहरादून के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में 2 रीजन है, कुमाऊं और गढ़वाल। तो कुमाऊं मंडल का तो ये सबसे बड़ा है, परंतु उत्तराखंड में ये दूसरे नंबर पे आता है। और यस, हमारी नाइट आउट भी आज इसी शहर में है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े मॉल्स नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही आपको यहाँ वो बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी। और यही चीज़ें जो है ना, छोटे शहरों को खास बनाती हैं। मैं आशा करती हूँ जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे शहरों को बड़े शहरों से अलग दिखाती हैं, वो हमें आगे भी देखने को मिले, वो कहीं खो ना जाए। क्योंकि जो विकास हो रहा है उसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ है। हालांकि अगर हम इसका कंपेयर बड़े शहरों से करें तो वो अभी काफ़ी हद तक पीछे है। पर यहाँ जो लाइफ है, जो यहाँ का मज़ा है, वो आप तभी ले पाएंगे या कहो तो तभी समझ पाएंगे जब आपने दोनों जगह अपना जीवन जिया हो। मैं अपने उसी एक्सपीरियंस पे ये चीज़ बोल रही हूँ। यहाँ आपको शायद महंगे रेस्टोरेंट भी ना मिले, पर फिर भी ये जगह बेहद ख़ास है। ये शहर बेहद ख़ास है। ना सिर्फ हल्द्वानी, जितने भी हमारे इंडिया के छोटे छोटे शहर हैं, मैं उन सब की बात कर रही हूँ। क्योंकि आपको यहाँ वो रेस देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही आपको यहाँ वो गांव जैसा सूनापन मिलेगा, जो कि वो सूनापन 10-15 दिन तो बहुत सुकून देता है, लेकिन फिर काटने को दौड़ता है। यकीन नहीं मानेंगे ना, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। आप रहिए, आपको लगेगा, आप 10-15 दिन जाएंगे, आपको लगेगा वाह क्या ज़िंदगी है, जन्नत यही है। पर 1 महीने बाद आप खुद से बोर हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सूनापन किसी इंसान को नहीं, इंसान जो कि सामाजिक है ना, तो वहाँ पे शायद वो काटने को दौड़ता है। मुझे ऐसा लगा। आपको यकीन नहीं आता है तो आप देखिएगा, जाइएगा, किसी पहाड़ों पे जाइए। आप ज़्यादा टाइम नहीं वहाँ पे रह पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी
जो गांव के लोग, पहाड़ों के लोग हैं, वो सब शहरों को आ रहे हैं। पर जो ये चीज़ें हैं, इसे बरकरार रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड अगर हमने कर दिया छोटे शहरों को, तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो भी शायद ना रहे, बड़े शहरों जैसा ही हो जाए छोटे शहर भी। पर हमें छोटे शहरों को बड़े शहरों जैसा नहीं बनाना है, क्योंकि कहो ना कहो यहाँ छोटे शहरों में आके ऐसा थोड़ा सा लगता है कि ज़िंदगी फ़िलहाल यहाँ बैलेंस्ड है, काफ़ी बैलेंस्ड है। यहाँ वो रौनक नज़र आती है। और जी हाँ, नाइट आउट करी थी। नाइट आउट में स्ट्रीट फूड वगैरह अभी बंद हो चुका था, क्योंकि छोटे शहरों में नाइट आउट का ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। और इसीलिए हम लोग रेस्टोरेंट गए, हमने खाया, एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड तो घर पे भी हो रहा था, बट एक बस देखना चाहते थे यहाँ पे क्या हाल है, छोटे शहर में क्या हाल है। पर कुछ भी कहेंगे, मज़ा बहुत आया। और इंसान अंदर से खुश है तो वो कहीं भी मज़ा ढूंढ लेता है, कहीं पे भी उसे मज़ा आ सकता है। इसीलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और मुझे देखते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आपका सपोर्ट मिलता रहे इसी तरह से। आज का वीडियो एंड करती हूँ, हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। और बस आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।